और विकास का भी रुख करते हैं, क्योंकि देखिए नई नवेली संसद का पहला दिन था, पटल पर महिलाओं के आरक्षण का ये मुद्दा रखा गया और जिस तरीके से चीजें निकल करके सामने आई, विकास क्या लगता है कल बहस तो और गहमा गहमी भरी होगी, क्योंकि आज के दिन ही इतनी शांति से इस बिल को नहीं पेश किया गया। देखिए, बिल तो बिल्कुल शांति से पेश हुआ था। जब हंगामा हुआ वो इस बात के लिए हुआ था क्योंकि उस समय लंबी स्पीच की वजह से अधीर रंजन चौधरी का माइक बंद कर दिया गया था। इस पर विपक्ष ने हंगामा किया कि विपक्ष के एक नेता का जब वो अपना वक्तव्य पूरा नहीं कर पाए हैं तो हंगामा माइक क्यों बंद कर दिया गया। उस हंगामे के बाद माइक दोबारा से शुरू किया गया और फिर अधीर रंजन चौधरी ने जब अपनी स्पीच पूरी की तब फिर ये बिल रखा गया। लेकिन जब बिल पेश किया गया उस समय इस बात को लेकर तमाम विपक्ष के सांसदों में नाराजगी थी कि ये बिल जो है सर्कुलेट नहीं किया गया। दरअसल नई बिल्डिंग में जो पूरा सिस्टम है वो ई सिस्टम किया गया है। बिल की कॉपी ऑलरेडी उनके डेस्कटॉप पर थी, उनके लॉगिन के साथ वहाँ पर दर्ज थी, लेकिन ज़्यादातर सदस्यों को इस बात का ज्ञान नहीं था। और उस समय वहाँ पर हाउस के भीतर निशिकांत दुबे ने न केवल सत्ता पक्ष के कई सांसदों को ये बताया कि कैसे डेस्कटॉप पर आप इस बिल के ड्राफ्ट को देख सकते हैं, और विपक्ष के तमाम नेताओं को भी बताया। उन्होंने अधीर रंजन चौधरी को बताया, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को जाके बताया, महुआ मोइत्रा को जाके बताया। और उसके बाद जब विपक्ष के सदस्यों को ये पता चला कि उनके डेस्कटॉप पर ये ड्राफ्ट पहले से मौजूद है तो उसके बाद वहाँ पर उआफो ख़त्म हो गई और फिर अर्जुन राम मेघवाल ने पूरा बिल जो है वहाँ पर सदन में रखा और ध्वनि मत से उसको पेश होने की मंजूरी भी सदन में दे दी गई। लेकिन जाहिर तौर पर अब देखिए बिल पेश हो चुका है। बिल पेश होने से पहले तमाम राजनीतिक दल जो है वो गाल बजा रहे थे कि बिल लेके आइए, हम समर्थन में हैं। लेकिन जब अब बिल पेश होगा, चर्चा वहाँ पर होगी, तो इस चर्चा के भीतर ये बात भी सामने निकलेगी कि बिल में आरक्षण ओबीसी का क्यों नहीं दिया गया है। SC ST का तो है, तो ओबीसी को भी आरक्षण दिया जाए। तो कोटा विद इन कोटा को लेकर निश्चित रूप से ये बहस गर्म होगी और ये देखना होगा कि लोकसभा में तो सत्ता पक्ष के पास अधिक संख्या बल है। आरक्षण के भीतर आरक्षण ही नहीं, क्रेडिट लेने की होड़ जो है, हमने बात रखी, हम लेकर के आगे आए, इसकी भी तो बहस लंबी चली है और आज भी देखी गई। तो महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए महिला आरक्षण बिल को पटल पर पेश किया गया। कानून बनने में अभी 23 साल का लंबा इंतजार, लेकिन कहा जा रहा है परिसीमन और चुनौतियों की वजह से ये 29 में आएगा। अंकित, ये बताएं, अभी भी 29 तक का इंतजार करना होगा, ये बात सामने आ रही है, ऐसा क्यों? अपना प्रश्न दोहराएंगे इसने बता। अभी भी 29 तक ये बताया जा रहा है कि कानून भी बन जाता है तो अस्तित्व में ये आरक्षण लागू हो पाएगा। अंकित, इसके पीछे की पेचीदगी? देखिए, इसमें जो कई ये कानूनी पेच भी हैं। सबसे पहला जो है, अगर आप आज की तारीख में इसको लागू करते हैं तो चुनाव आयोग को ये करना होगा कि जिन सीटों को, किस सीट को आप महिला के लिए आरक्षित करेंगे, उसका पॉलिसी क्या होगी, रोटेशन बेस पर आप कैसे करेंगे। तो इतना आसान नहीं है। अगर ये कह देना कि पहली, तीसरी, पांचवी कर देंगे या क्या प्रोसेस होगा, तो आपको वो जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा। उसके लिए एक जो है नियम होगा, एक प्रोसेस होगा और उसी का पालन फिर आगे तक किया जाएगा। तो अगर ये बिल यहाँ से पास हो जाता है, कानून की शक्ल भी ले लेता है, तो उसके बाद में चुनाव आयोग का काम शुरू होगा। जनगणना के आधार पर जो है सीटों का जो है आकलन किया जाएगा कि किन सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए, या उसमें भी कोई प्रावधान होगा। किन सीटों को, अगर जो है आप परिसीमन की बात करते हैं तो परिसीमन अगर 2026 में होना ही है, तो अगर हम ये सारी एक्सरसाइज अभी करते हैं तो 2026 में वो सारी एक्सरसाइज फ्यूटाइल हो जाएगी, मतलब उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके के तमाम सवाल हैं और इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि मुमकिन है। अभी हम इसी वजह से कह रहे हैं कि मुमकिन है, क्योंकि अभी किसी भी सांसद के पास में, मंत्रियों के पास में अंकित, देखिए आज पटल पर रखा गया, कल बहस होगी, कानून बन भी जाता है तो कानून के बाद की भी चुनौतियां सामने आएंगी। आप सभी का शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। ऐसी तमाम खबरों पर नजर बनाए रखने के लिए आप बने रहे एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।